नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी किसी बड़ी सी किताब या कुछ बड़े निर्णायक पन्नों से नहीं बनी है। असल में ये बनी है उन नन्हे अनजाने और रोज दोहराए जाने वाले अक्षरों से, जिन्हें हम आदतें कहते हैं। याद रखिए, जिंदगी में क्रांति बड़े बड़े फैसलों से नहीं आती। वो क्रांति तो रोज सुबह बिस्तर छोड़ने के उस छोटे से फैसले से आती है। उस एक छोटे से निर्णय में छिपी है कि आज आप क्या चुनेंगे, आराम या आरंभ। ओशो कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन। समझ ही सब कुछ बदल देती है। लेकिन ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ आती है अपने ही भीतर की उन छोटी छोटी लहरों को देखने से, जिन्हें हम रोज पैदा करते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और देखते ही देखते वो लहरें मिलकर एक विशाल तूफान बन जाती हैं। यही तूफान हमारी जिंदगी है। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है? वो एक छोटा सा बीज उठाता है, बिल्कुल मामूली, धूल से सना हुआ, लेकिन उस बीज के अंदर एक पूरा का पूरा बरगद का पेड़ सोया हुआ है। उस पेड़ की छाव उस बीज के भीतर की क्षमता में छिपी है। ठीक वैसे ही हमारी आदतें होती हैं। हमारी हर छोटी आदत वो बीज है। रोज सुबह उठकर पानी पीना, एक बीज। गुस्से में किसी को बुरा बोल देना, दूसरा बीज। शाम को बेवजह फोन देखते रहना, तीसरा बीज। ये बीज इतने छोटे होते हैं कि हमें इनका वजन महसूस ही नहीं होता। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ आज की बात है। लेकिन मेरे दोस्त, 5 मिनट की बात जब 1000 बार दोहराई जाती है तो वो आपका भाग्य बन जाती है। यही मनोविज्ञान है। हमारा मन एक अद्भुत यंत्र है। इसे दोहराव, रेपिटेशन से बहुत प्रेम है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं, मन कहता है, ओह ये क्या है। जब आप दूसरी बार करते हैं, मन कहता है, अच्छा ये करना है। जब आप तीसरी बार करते हैं, मन कहता है, हाँ ये रास्ता है। और जब आप उसे 100वीं बार दोहराते हैं तो मन उस रास्ते को इतना पक्का कर देता है कि उस पर चलना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी प्रकृति बन जाता है। इसे ही भारतीय दर्शन में संस्कार कहते हैं। संस्कार यानी चित्त पर पड़ा हुआ गहरा निशान। जैसे किसी नदी के तल में पानी के बहाव से एक पक्की लकीर बन जाती है। अब पानी चाहे या न चाहे, उसे उसी लकीर पर बहना पड़ेगा। सोचिए, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, आप कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार घबराते हैं, लेकिन आप अभ्यास करते रहते हैं। एक दिन आता है जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और आप सोच भी नहीं रहे होते कि संतुलन कैसे बनाना है। आपका हाथ, आपके पैर, आपका शरीर सब अपने आप काम कर रहे होते हैं। आपका यह अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसने उस क्रिया को आत्मसात कर लिया है। अब वो साइकिल चलाना आपकी नई प्रकृति है। लेकिन अफसोस, हम अच्छी आदतों को तो इसी तरह आत्मसात करते हैं, पर बुरी आदतों को भी। जैसे सुबह देर तक सोना। आपको लगता है इसमें क्या बिगड़ गया, 1 घंटा ही तो ज्यादा सोया। लेकिन मेरे दोस्त, आपने सिर्फ 1 घंटा नहीं खोया, आपने अपने दिन की आरंभिक ऊर्जा खो दी। आपने अपने मन को यह संदेश दिया कि आलस्य जीत गया। और ये छोटा सा संदेश हर दिन आपके भीतर एक कमजोर व्यक्ति का जन्म करता रहता है। ओशो हमें यही समझाते हैं, लड़ाई से ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप गुस्से की आदत से लड़ेंगे तो आप गुस्से को ही ऊर्जा दे रहे हैं। वह और मजबूत हो जाएगा। जैसे आप किसी कीचड़ में फंस जाए तो जितना छटपटाएंगे उतना ही धंसते जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है समझ का, धैर्य का और चेतना का। जब आपको गुस्सा आए तो आप उस क्षण रुक जाइए। देखिए, सिर्फ देखिए कि गुस्सा कैसे आता है। शरीर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, मुट्ठियां क्यों भिंच रही हैं, सांस क्यों तेज हो रही है। जैसे ही आप देखते हैं, जैसे ही आप गवाह बन जाते हैं, उस आदत की शक्ति टूटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आदत अंधेरे में जीती है, उसे उजाले से नफरत है। चेतना की किरण उस आदत को जलाकर राख कर देती है। यह एक गहरा आध्यात्मिक नियम है कि अंधकार को भगाने के लिए लड़ना नहीं, सिर्फ दिया जलाना पड़ता है। ध्यान वही दिया है। अगर आपकी कोई आदत आपको बहुत परेशान कर रही है
तो उस आदत को जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश मत करो। पहले उसे उसकी जड़ तक समझो। क्यों मैं सिर्फ 5 मिनट की खुशी के लिए अपना इतना समय बर्बाद करता हूँ? क्यों मैं हर छोटी बात पर निराश हो जाता हूँ? क्यों मैं रोज रात को सोने से पहले ये ही काम दोहराता हूँ? जब आप यह क्यों पूछना शुरू करते हैं और सिर्फ गैर निर्णायक भाव से देखते हैं, तब आपको भीतर एक खिड़की खुलती हुई दिखती है। यही समझ है, यही पहला कदम है, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। हम सबने वो कहावत सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है दोस्त, ये हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी खुशी और हमारे दुख के लिए भी उतनी ही सच है। आपकी छोटी सी आदत हर दिन एक बूंद डालती है। अच्छी आदत अमृत की बूंद, बुरी आदत जहर की बूंद। साल खत्म होते होते आप देखते हैं कि आप अचानक से बहुत खुश या बहुत दुखी हो गए हैं। आप पूछते हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ अचानक नहीं हुआ मेरे दोस्त, आपका घड़ा भर गया है। यह घड़ा उन लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदों से भरा है जिन्हें आप हर दिन हर घंटे बिना ध्यान दिए उसमें टपका रहे थे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं तो आपको दिशा नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ अपनी हर दिन की एक छोटी सी क्रिया बदलनी है। एक नया बीज बोना है, एक नया संस्कार बनाना है। शुरुआत कहाँ से करें? उस सबसे छोटी आदत से जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे लड़ने के बजाय उसे प्यार से देखो, उसे समझो और उसके स्थान पर एक नया विकल्प चुनना शुरू करो। यही जागरूकता की यात्रा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आदतें सिर्फ शरीर की क्रियाएं नहीं होती, वे हमारी भावनाओं और हमारे विचारों की गहराइयों से जुड़ी होती है। हर आदत के पीछे एक भावनात्मक ईंधन काम करता है। यही वह ईंधन है जो उसे वर्षों तक जिंदा रखता है। सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं, अक्सर हमारा हाथ अपने आप ही मोबाइल की तरफ चला जाता है, या हम बेवजह फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगते हैं, या फिर हमें किसी पुराने दोस्त को गुस्से भरा संदेश भेजने का मन करता है। उस पल आप तर्क से काम नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी भावनाओं से भाग रहे होते हैं। तनाव, चिंता या बोरियत, ये ऐसी असहज भावनाएं हैं जिनसे हमारा मन तुरंत मुक्ति चाहता है। और मन ने अतीत में देखा है कि जब मैंने चाय पी थी या फोन देखा था या सिगरेट पी थी, तो उस असहजता से क्षणिक राहत मिली थी। बस यहीं पर वह दुष्ट चक्र शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में एक सीधा सा समीकरण बन जाता है, असहज भावना बराबर आदत द्वारा राहत। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को चोट लगे और आप उसे लॉलीपॉप दे दें। उसे चोट का दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वह मिठास में खो जाता है। लेकिन क्या दर्द खत्म हुआ? नहीं, लॉलीपॉप सिर्फ एक अस्थायी पर्दा था। ठीक वैसे ही हमारी बुरी आदतें हमारी भावनाओं पर डाला गया एक अस्थायी पर्दा है। हम समस्याओं का सामना नहीं करते, हम उनसे छिपते हैं। ओशो कहते हैं, डोंट एस्केप, अंडरस्टैंड। भागो मत, समझो। अगर आप वाकई किसी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना को देखना होगा। सवाल यह नहीं है कि मैं क्यों फोन देखता हूं, सवाल यह है कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं जब मैं फोन देखता हूं। शायद आप अकेलेपन से भाग रहे हैं, शायद आप अपने काम की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, शायद आप किसी पुराने दुख से भाग रहे हैं। जब आप उस जड़ को छू लेते हैं, जब आप उस असली भावना को स्वीकार कर लेते हैं बिना उसे जज किए, तब आदत की ऊर्जा सूखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आदत को ऊर्जा तभी मिलती है जब आप उसे अंधेरे में करते हैं। अब बात करते हैं अतीत के बोझ की। हमारा अचेतन मन एक विशाल पुस्तकालय है जहां हर अनुभव, हर विचार और हर प्रतिक्रिया एक किताब की तरह जमा है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा सिर्फ आज का गुस्सा नहीं होता, वह आपके बचपन में दबे हुए गुस्से, आपकी किशोरावस्था की निराशा और आपके हर उस पल का जोड़ होता है जब आपको लगता था कि आप सही थे पर किसी ने आपको समझा नहीं। ये सब मिलकर एक बड़ा संस्कार बनाते हैं। यह संस्कार एक तरह का पैटर्न है।
जैसे ही बाहर की दुनिया में कोई घटना होती है, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आपका अचेतन मन तुरंत उस ढर्रे को खींच लेता है। वह कहता है, ओह, ये स्थिति तो जानी पहचानी है, पिछली बार मैंने ये किया था, तो चलो इस बार भी वही करते हैं। और आप बिना सोचे समझे अतीत की प्रतिक्रिया को दोहरा देते हैं। यही आदत का विज्ञान है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मन सबसे आसान, सबसे कम ऊर्जा वाला रास्ता चुनता है, और वह सबसे आसान रास्ता वह है जो पहले हजारों बार किया जा चुका है। तो हमें करना क्या है? हमें मन के इस ऊर्जा संरक्षण के नियम को तोड़ना है, और ये तोड़ने के लिए हमें चेतना की ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इसे ऐसे समझिए, जब आप सुबह उठकर कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं, पहले दिन मन कहेगा, अरे छोड़ो, बहुत मुश्किल है, नींद आ रही है। यह मन की पुरानी कम ऊर्जा वाली आदत है। जब आप जबरदस्ती उठते हैं तो आपको तकलीफ होती है। यह तकलीफ क्या है? यह तकलीफ आपके मन के पुराने पैटर्न को तोड़ने में लग रही अतिरिक्त ऊर्जा है। यह मन को लग रहा झटका है। लेकिन अगर आप इसे 27 दिन तक लगातार करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे मन कहता है, ठीक है, लगता है अब ये नई आदत है, और वह इस नए रास्ते को भी अपने ऊर्जा बचत के फॉर्मूले में शामिल कर लेता है। अब इस नए रास्ते पर चलना उसे आसान लगने लगता है। यही वह परिवर्तन की दहलीज है जिसे हमें पार करना होता है। आपकी पहली सफलता तब नहीं होती जब आप एक अच्छी आदत को शुरू करते हैं। आपकी पहली सफलता तब होती है जब आप उस आदत को तब भी करते हैं जब आपका मन बिल्कुल नहीं मानता। जैसे किसी कलाकार का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। एक मूर्तिकार रोज सुबह उठकर अपनी छेनी और हथौड़ी उठाता था। एक दिन उसने अपने शिष्य से कहा, देखो, यह पत्थर अभी भी खुरदरा है, लेकिन अगर मैं रोज एक चोट मारता रहूंगा तो एक दिन पत्थर नहीं टूटेगा। पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति बाहर आ जाएगी। हमारी बुरी आदतें वो खुरदुरा पत्थर हैं, और हमारी रोज की छोटी जागरूकता हमारी छेनी है। रोज एक छोटी चोट, रोज एक छोटी जागरूकता। अगर आप आज गुस्सा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल गुस्से के एक छोटे पल को पकड़ो, बस इतना ही काफी है। ओशो कहते हैं, द रियल रेवोल्यूशन हैपन्स इनसाइड। क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। आदतों को बदलने का मतलब सिर्फ अपनी क्रियाओं को बदलना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर के उस पुराने प्रोग्राम को बदलना जो आपको एक रोबोट की तरह चला रहा है। और यह प्रोग्राम सिर्फ एक ही चीज से बदलता है, और वो है जागृत साक्षी भाव। जब आप आदत को देखते हैं तो वह छूट जाती है। जब आप भावना को देखते हैं तो वह शांत हो जाती है, क्योंकि देखना ही रूपांतरण है। यही वह गहरा विज्ञान है जो आदत और चेतना को जोड़ता है। यह ऊर्जा का खेल है। अपनी ऊर्जा को पुरानी थकी हुई आदतों में बर्बाद न करें। अपनी ऊर्जा को जागरूकता में लगाएं, और आप देखेंगे कैसे आपका जीवन एक नए सांचे में ढलना शुरू हो जाएगा। यह नई दिशा, यह नया जीवन सिर्फ आपकी समझ का इंतजार कर रहा है। बहुत अद्भुत। हम अपनी यात्रा के मध्य में आ चुके हैं। पहले भाग में हमने आदतों को बीज और बरगद के रूप में देखा। दूसरे भाग में हमने समझा कि आदतों के पीछे हमारी भावनाएं और अतीत के संस्कार कैसे ईंधन का काम करते हैं। प्रिय श्रोता, ओशो का दर्शन हमें आकाश की ऊंचाई पर ले जाता है, जहां हम चेतना की बात करते हैं। लेकिन ऊंचाई पर जाने के लिए जमीन पर मजबूत नींव चाहिए। आदतों के निर्माण में यह नींव होती है सूक्ष्म नियम, यानी माइक्रो रूल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एक साथ सब कुछ बदल देना है। आज से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, मीठा छोड़ दूंगा और हमेशा ध्यान करूंगा। यह तरीका हर बार विफल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा मन डर जाता है। वह कहता है, इतना बड़ा काम रहने दो
और वह तुरंत प्रतिरोध करना शुरू कर देता है। इसलिए चालाकी से काम लीजिए, मन को चुनौती मत दीजिए, उसे सहूलियत दीजिए। जैसे अगर आप हर दिन 1 घंटा ध्यान करना चाहते हैं तो शुरुआत 1 घंटे से नहीं करनी है, शुरुआत कीजिए 5 मिनट से, या और भी बेहतर सिर्फ 1 मिनट से। आपका सूक्ष्म नियम यह होना चाहिए, मैं रोज सुबह बिस्तर से उतरने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों को देखूंगा। यह नियम इतना छोटा होना चाहिए कि इसे टालने का कोई बहाना ही न बचे। जब आप यह 1 मिनट पूरा कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत रसायन पैदा होता है जिसे सफलता का बोध यानी सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं। आपका मन कहता है, हाँ मैं सफल हुआ। यह सफलता का छोटा सा बोध आपके भीतर आगे बढ़ने की ऊर्जा भरता है। अगले दिन आप वही 1 मिनट करेंगे, लेकिन शायद 2 मिनट और हो जाएं, और धीरे धीरे बिना किसी संघर्ष के आप देखेंगे कि वो 1 मिनट कब 1 घंटा बन गया। यह वैज्ञानिक सत्य है। आदतें गति से बनती हैं, इच्छा शक्ति से नहीं। एक बार पहिया घूमना शुरू हो जाए फिर उसे घुमाना आसान होता है। अब हम बात करते हैं एक और गहरे प्रयोग की, जिसे ओशो शून्य का प्रयोग या अंतराल का विज्ञान कहते हैं। जब हम किसी पुरानी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उस आदत की क्रिया और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनानी पड़ती है, एक खालीपन, एक शून्य। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी बात पर तेजी से गुस्सा आता है। यह आपकी पुरानी प्रतिक्रिया है। स्थिति, किसी ने आपको कुछ कहा, पुरानी आदत, तुरंत चिल्लाना या बहस करना। आपको करना क्या है? इस क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी रुकावट लानी है। जैसे ही आपको महसूस हो कि गुस्सा आ रहा है, आप तुरंत मन में कहिए, रुक जाओ, और बस 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, सांस लीजिए। यह 2 सेकंड का शून्य आपकी पूरी चेतना को बदल देता है। क्यों? क्योंकि इन 2 सेकंड में आप रोबोट से मनुष्य बन जाते हैं। आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़कर चेतन मन से चुनना शुरू करते हैं कि अब आपको क्या करना है। जब आप रुकते हैं तो आप देखते हैं कि गुस्सा अभी भी है, लेकिन अब वह आप पर सवार नहीं है, वह सामने खड़ा है और आप उसे देख रहे हैं। यही साक्षी भाव है, और यह साक्षी भाव शून्य के प्रयोग से पैदा होता है। आप इस शून्य को अपने जीवन की हर छोटी आदत में ला सकते हैं। मोबाइल उठाने से पहले एक सांस, खाना शुरू करने से पहले 2 सेकंड का धन्यवाद, नकारात्मक विचार आने पर बस रुक कर देखना। धीरे धीरे ये छोटे अंतराल आपकी चेतना का विस्तार करते जाते हैं और आपकी पुरानी बिना सोची समझी प्रतिक्रियाएं कमजोर होती जाती हैं। अब हम इस अभ्यास को एक प्राकृतिक बल से जोड़ते हैं। ओशो अक्सर हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी लय को समझने की बात करते थे, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ सहज है। हम शहरों में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ जबरदस्ती करना है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि बदलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। जल को देखिए, वह कभी किसी चट्टान से लड़ता नहीं है, वह सिर्फ बहता रहता है, निरंतर, कोमल। और एक दिन वही कोमल जल कठोरतम चट्टान में भी छेद कर देता है। आपकी नई आदत भी ऐसी ही होनी चाहिए, कोमल और निरंतर। अपनी नई आदत को सुबह की ताजी हवा से जोड़िए, सूर्य के प्रकाश से जोड़िए, चलते हुए पानी से जोड़िए। जैसे अगर आपको अपने भीतर शांति की आदत लानी है तो बस रोज सुबह 5 मिनट के लिए सूर्य को उगते हुए देखिए। उस मौन को, उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। जब आप प्रकृति की लय के साथ जुड़ते हैं तो आपकी चेतना भी विशाल होने लगती है। आपको समझ आता है कि मैं इस विराट ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं। मेरी छोटी छोटी चिंताएं कितनी मामूली हैं। यह जुड़ाव आपके भीतर स्वीकार्यता की आदत को जन्म देता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं, और तब आदत को बदलने का संघर्ष खत्म हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाते हैं। आप अंधेरे से लड़ते नहीं हैं। मोमबत्ती का जलना ही अंधेरे का स्वयं मिट जाना है। आपकी जागरूकता वह मोमबत्ती है, और प्रकृति का सहारा वह हवा है जो आपकी मोमबत्ती को बुझने नहीं देती। याद रखिए,
आप एक मशीन नहीं हैं जिसे ठीक करना है, आप एक जीवन धारा हैं जिसे जागृत करना है। तो आज से अपने लिए एक सूक्ष्म नियम चुनिए। उस नियम को अपनी पुरानी प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच शून्य का अंतराल देकर लागू कीजिए और हर सुबह प्रकृति की सहजता से जुड़कर अपने संघर्ष को सहजता में बदल दीजिए। यही आदतों का असली विज्ञान है जो हमारे भीतर की चेतना को मुक्त करता है। अद्भुत! हम अपनी यात्रा के उस अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां समझ का बीज पूरी तरह से खिलकर फल देने के लिए तैयार है। हमने बीज बोया, हमने भावनाओं के जल से उसे सींचा और हमने सूक्ष्म नियमों से उसकी नींव को मजबूत किया। मेरे प्रिय दोस्तों, ओशो हमें सिखाते हैं कि आदतों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं है। ये मत सोचिए कि अगर आप सुबह उठने लगे या आपने गुस्सा करना छोड़ दिया तो बस आपका काम हो गया। नहीं, सफलता केवल एक मील का पत्थर है। वास्तविक मंजिल तो मुक्ति है। मुक्ति उस रोबोटिक जीवन से जो आपको पुरानी आदतों के सहारे चला रहा था। मुक्ति उस अतीत के बोझ से जिसे आप हर पल ढो रहे थे। जब आप अपनी बुरी आदतें छोड़ते हैं तो असल में आप क्या हासिल करते हैं? आप समय हासिल करते हैं, आप ऊर्जा हासिल करते हैं और आप मानसिक स्पष्टता हासिल करते हैं। इस नई ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है? इसे सृजन और उत्सव में लगाना है। देखिए, जब आप किसी पुरानी आदत को तोड़ते हैं तो मन में एक खालीपन आता है। मान लीजिए आपने चाय या सिगरेट छोड़ दी। अब उस खास वक्त में उस खास जगह पर एक खालीपन पैदा हो गया है। अगर आप इस रिक्ति को उत्सव से नहीं भरेंगे तो पुरानी आदत छिपकर फिर से आ जाएगी या उसकी जगह कोई दूसरी बुरी आदत ले लेगी। इसलिए अपनी नई चेतना को एक आखिरी आदत से भरना जरूरी है, आनंद की आदत से। ओशो कहते हैं, सेलिब्रेट एवरीथिंग, द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग इज अ सेलिब्रेशन। आपकी सफलता को भी उत्सव बनाइए। जब आप सुबह उठकर अपना छोटा सा सूक्ष्म नियम पूरा करते हैं, सिर्फ 5 मिनट ध्यान किया, तो मन में एक छोटी सी खुशी की लहर लाइए। खुद को शाबाशी दीजिए। यह छोटी सी खुशी उस नई आदत को पुरस्कृत करती है और यह पुरस्कार किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की कृतज्ञता से आना चाहिए। यह कृतज्ञता आपकी चेतना की सबसे ऊंची आदत है। आदतों को बदलने की इस पूरी यात्रा में एक बात जो हमेशा याद रखनी है वह है सरलता और समर्पण। हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हम प्रकृति से लड़ने लगते हैं, लेकिन परिवर्तन तब आता है जब आप जीवन के बहाव को स्वीकार करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैं रोज सुबह उठकर अभ्यास शुरू करता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद टूट जाता हूं। मेरा मन अस्थिर क्यों है? गुरु उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी तेजी से बह रही थी। गुरु ने कहा, देखो, अगर तुम इस नदी के बीच में जाकर इस पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे और हार मान लोगे, लेकिन अगर तुम नदी के किनारे खड़े होकर सिर्फ पानी को बहते हुए देखोगे तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारा मन भी उस नदी की तरह है। विचार आते रहेंगे, इच्छाएं उठती रहेंगी, पुरानी आदतें तुम्हें खींचती रहेंगी। तुम्हें उन विचारों को रोकना नहीं है, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है। तुम्हें सिर्फ किनारे पर खड़े होकर देखने की आदत डालनी है। यह देखने की आदत ही मुक्ति की अंतिम आदत है। जब आप देखते हैं कि गुस्सा आया और चला गया, जब आप देखते हैं कि आलस्य आया और चला गया, तो आप समझते हैं कि आप वह गुस्सा नहीं हैं, आप वह आलस्य नहीं हैं, आप तो वह आकाश हैं जिसमें ये बादल यानी भावनाएं और विचार आते हैं और चले जाते हैं। यह आकाश होने का बोध ही ओशो का अंतिम संदेश है। मेरे प्यारे दोस्त, इस लंबी यात्रा में हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर आप उसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो यह केवल एक और अच्छी कहानी बनकर रह जाएगी। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक आप उसे क्रिया में नहीं बदलते। आज, अभी इस पल, जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने आप से एक छोटा
लेकिन मजबूत वादा कीजिए, किसी बड़ी चीज का नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज का। वो कौन सी एक सूक्ष्म आदत है जिसे आप आज से, इस क्षण से, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे? क्या वो सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट की शांत सांस लेना है? क्या वो किसी को गुस्से में जवाब देने से पहले 1 सेकंड का शून्य लाना है? क्या वो सुबह उठते ही मुस्कुराने की छोटी सी आदत है? चुनिए और याद रखिए, असली ताकत बड़ी बड़ी घोषणाओं में नहीं है। असली ताकत तो उस छोटे से क्षण में है जब कोई आपको देख नहीं रहा और आप सही चुनाव करते हैं। छोटी आदतें वो अदृश्य धागे हैं जिनसे आपका भविष्य बुना जाता है। इन धागों को प्यार से बुनिए, जागरूकता से बुनिए, क्योंकि आपका जीवन आपका सबसे बड़ा सृजन है। जागिए, देखिए और आज से अपने जीवन के हर पल को एक उत्सव बनाइए। शुभकामनाएं और आनंदित रहिए। धन्यवाद।